रूप में लेता है तो उसको एक रहता है पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। अपने आप का विश्वास उसका दिखता हुआ दिखाई देता है। बहुत सहजता के साथ, सरलता के साथ कैसे हम परीक्षाओं में कर सकेंगे, तो उस पुस्तक को आज हम उपलब्ध कराएंगे आप लोगों को। एक बार पढ़िएगा आप लोग, जरूर देखिए कितनी सहजता के साथ, सरलता के साथ हम जीवन में सफलता के मार्ग आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी चर्चा परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री जी ने कही थी और उनकी पुस्तक भी इस बात का उल्लेख करती है। ये बड़ी से बड़ी परीक्षा में आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। क्लास में आप हमेशा ध्यान रखना, जो साइंस और मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हैं या कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे होंगे, या आप यहाँ पे सोशल साइंस से जुड़े हुए बच्चे होंगे या अन्य उससे भी जुड़े हुए बच्चे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको जैसे फार्मूला ही है और रटना पड़ता होगा, आप उसको लिखने का अभ्यास करिए, जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करें, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना का प्रयास करें। तो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत प्रभावी होती है। अक्सर होता क्या है कि हम ये मानते हैं कि ये तो मैं जानता ही हूँ, इसको छोड़ देते हैं और व्यक्ति उसके बाद जो है, देखिए प्रश्न पत्र जो बनता है ना, वह व्यक्ति के मानसिक स्तर को जांचने का एक माध्यम होता है। प्रश्न पत्र बहुत क्लिष्ट हो, ये कोई अच्छे परीक्षक की निशानी नहीं होती। प्रश्न पत्र सहज हो, सरल हो और हर बच्चे के मानसिक स्तर को जांचने का एक माध्यम बन सके कि वह बौद्धिक रूप से कितना परिपक्व हुआ है, इस लेवल की परीक्षा में वह कितना अपने आप को पाता है, कितना फिट पाता है, इसको जांचने का भी एक माध्यम होता है। और उसको अगर आप आगे बढ़ा सकें, मुझे लगता है कि सहजता के साथ हर एक को लेना, अपने पाठ्यक्रम को नियमित रूप से उसको देखना, उसके नोट बनाना। आप अपने पाठ को पूरा पढ़िए पहले एक बार, जो चैप्टर आपका पूरा एक बार आप देख लेंगे, फिर उसके बाद उसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को अलग से नोटबुक में नोट करने का अभ्यास करेंगे तो नोट आपका अच्छा बनेगा। अक्सर होता क्या है, बहुत बार बच्चे क्लास टीचर या उस विषय के जो शिक्षक होते हैं उनके पास जाकर के उनके द्वारा बनाई गई नोट को ही रटते हैं, या कोचिंग सेंटर में जाकर के हम वही नोट रटने का अभ्यास करते हैं। वो तात्कालिक रूप से तो आपको उस परीक्षा में तो उत्तीर्ण करा देगा, लेकिन बाद में आपके सामने जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, किसी विषय की जानकारी आपको नहीं है, तो रट देने से आप कभी भी किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो पाएंगे, ये हमेशा आपके लिए एक कठिनाई पैदा करेगा। हमारा प्रयास होना चाहिए हम उसकी गहराई में, विद्यालय जब आपके नियमित चल रहे हैं उस दौरान उसकी गहराई में जाने का अभ्यास करें। अनावश्यक प्रश्न करने से बचें, लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर जरूर पूछें। क्लास में, क्लास के बाद अपने शिक्षक से जरूर पूछने के अभ्यास करना चाहिए कि ये चीज़ अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो बताएंगे, उन चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करेंगे, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज न करें। आप देखेंगे आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आपने जो सफलता भी प्राप्त की है ये जनपद स्तर की है, अभी आपको राज्य स्तर की सफलता के लिए अपने आप को तैयार करना है, और राज्य स्तर की सफलता के लिए आप तैयार करेंगे तो फिर राज्य स्तर की सफलता ही आपको आगे के लिए फिर आपका रास्ता खोलेगा। क्योंकि जब आप अखिल भारतीय स्तर की किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहेंगे, या हाई स्कूल के बाद भी कोई व्यक्ति तमाम, जैसे सेना में एनडीए के लिए आपकी अब अर्हता प्रारंभ हो जाएगी,
आप अभी से उसकी तैयारी करेंगे तो उसमें आपके लिए एक रास्ता निकलेगा। लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्कूल नियमित रूप से जाना, समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना भोजन लेना, समय पे खेलकूद की गतिविधियों में भी भाग लेना, घर के साथ में है तो परिवार के भी कुछ कार्यक्रमों में योगदान देना। ये सभी चीजें एक साथ मिलेंगे तो आपको जीवन में हमेशा सफलता का रास्ता आपका खुलेगा। इसमें से जो बच्चे हैं, इन 10 बच्चों में से कोई कुछ पूछना चाहता है? एक एक करके। सर, आपसे मेरा निवेदन है कि जैसे कि एनसीईआरटी पैटर्न हमारे सभी विषयों में लागू हो गया पर हिंदी में नहीं लागू हुआ, तो सर आप हिंदी में लागू भी नहीं करिएगा, क्योंकि वही एक ऐसा विषय बचा है जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ ही यानी रचना के बारे में जानते हैं, लेकिन जानते हैं, इसलिए उसको आप भले रहने दीजिए, उसी से हमारी शान है। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला। हाँ बोलो रूबी। जैसा कि अक्षर ने कहा कि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, तो हमें उससे मतलब इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी को महत्व देना चाहिए। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बोलते हैं कि मतलब इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह अगर कहीं जाते हैं तो बोलते हैं इंग्लिश ज़्यादा पढ़ी होनी चाहिए, मतलब बोलना आना चाहिए। तो सर हिंदी हमारी मातृभाषा में उसको इम्पोर्टेंट देना चाहिए। सर और लड़कियों के लिए आपने इतनी सारी योजनाएं निकाली, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ योजना के बारे में बताएंगे? सर आपने बहुत सारी निकाली है, उससे मतलब लड़कियों का भी फायदा हुआ है। पहले इतना मतलब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निकाली थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे भी काफी मतलब समाज पे उसका असर पड़ा है। आजकल की लड़कियां इतना पीछे नहीं रहती है। देखिए, इसमें बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। बेटी के जन्म लेने से लेकर के और स्नातक तक की पढ़ाई, यस सर। उसके लिए भी केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार की भी योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना है। इसी प्रकार से बेटी जब शादी ब्याह के योग्य हो जाए, माँ बाप की स्थिति उस प्रकार की नहीं है, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू की है। स्कॉलरशिप, किसान है, किसान के परिवार के बच्चे की पढ़ाई के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर स्कॉलरशिप देने का भी प्रावधान किया गया है। बहुत सारी योजनाएं हैं, कमी योजनाओं की नहीं है। योजनाओं की जानकारी होना और योजनाओं की जानकारी के अनुसार समय पे उस पर आवेदन करना, ये महत्वपूर्ण होता है और उन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर के सरकार आगे बढ़ती है। जहाँ तक हिंदी या इंग्लिश की बात की गई है, हिंदी हमारी राजभाषा है और इसको नियमित अभ्यास का हिस्सा हमें बनाना चाहिए। हम लोगों ने एक वैज्ञानिक सोच के साथ पाठ्यक्रम को तैयार करने का कार्यक्रम किया है। खासतौर पर वैज्ञानिक सोचिए कि जो अच्छा है, एनसीईआरटी ने मैथ्स है, साइंस है, कॉमर्स है, अन्य विषयों को लेकर के जो अपने यहाँ शोध किए थे उसको हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। लेकिन इसके साथ ही हम लोगों ने एक व्यवस्था और राज्य में की कि किसी भी बच्चे को बाद में उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि वो अपने अतीत के बारे में जानकारी रखता हो, अपने देश, अपने काल और अपनी परिस्थितियों के साथ उनके साथ आगे बढ़ सके। चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़े हुए स्थानीय उन स्तर पर जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आंदोलन हुए थे, विभिन्न प्रकार के अभियान चले थे, उनसे जुड़े हुए जो नायक हैं, उन राष्ट्र नायकों के प्रति भी सम्मान का भाव पैदा हो सके। देश की आज़ादी के लिए जिन महापुरुषों के नेतृत्व में पूरा अभियान चला था उनके बारे में, या विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ जिन योद्धाओं ने समय समय पर देश को संगठित करके उस लड़ाई को आगे बढ़ाया उनके बारे में, या फिर हमारे
ऐतिहासिक और पौराणिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन दैवीय शक्तियों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हों, भगवान श्री कृष्ण हों, या फिर उसके बाद भी अन्य कुछ जो ऐसे महापुरुष हैं, महाराणा प्रताप हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, या रानी लक्ष्मीबाई है, या अन्य जो भी इस प्रकार के महापुरुष हैं, उन सब के बारे में अलग अलग पाठ्यक्रम में हम लोगों ने तो बेसिक शिक्षा परिषद से इसको शुरू कर दिया है। हर यानी बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में भी हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि उन महापुरुषों की जानकारी हम वहाँ पे दे सकें। अलग अलग स्तर के बच्चों के लिए फिर अलग अलग प्रकार की पुस्तकें भी उनके लिए उनके पाठ्यक्रम का एक वैकल्पिक विषय के रूप में उन्हें देने का प्रयास हुआ है, और इसको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी में रखी जानी चाहिए, बच्चों को बताया जाना चाहिए, समय समय पर इसके बारे में बताया जाना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस का भी जिम्मेदारी बनती है कि वह शासन की योजनाओं के प्रति निरपेक्ष न बने, उन्हें जानकारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है, स्कॉलरशिप की स्कीम बच्चों के लिए कहां कहां से है, जिससे उन स्कीम की जानकारी वे बच्चों को दे सकें और समय पे आवेदन कर सकें। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि ऑनलाइन अब इसमें आवेदन करना होता है, ये पोर्टल एक निश्चित समय के लिए खुलता है, अगर हमने समय पे आवेदन नहीं किया तो पोर्टल इसके बाद बंद होने के बाद में सरकार के स्तर पर डीबीटी के माध्यम से जब धनराशि जाती तो वे बच्चे उससे वंचित हो जाते हैं जिन्होंने समय पे आवेदन नहीं किया है। और उन चीज़ों की जानकारी विद्यालय स्तर पर भी होनी चाहिए, और विद्यालय स्तर पर भी इन कार्यक्रमों को देने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा परिषद की होनी चाहिए, जिससे माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला विद्यालय निरीक्षक जब प्रधानाचार्यों की बैठक जनपद स्तर पर करें तो प्रधानाचार्य स्वयं प्रयास करें कि वे स्वयं जाएं। बैठक में जिन मुद्दों पे चर्चा होती है वे आपको पत्र के माध्यम से मिले या न मिले, लेकिन कोई बात चर्चा होती है तो उनको नोट कर लेना चाहिए, क्या 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 मुद्दे पे चर्चा हुई, फिर नोट करके उसके बारे में कोई क्वेरीज हो तो आप वहाँ पे उनसे बातचीत करें, नहीं है तो टेलीफोन से ही आप बाद में ही बात करें, लेकिन जरूर बात करें कि योजना कैसे होगी, कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ने हैं। समाज कल्याण विभाग के साथ आपका संवाद होना चाहिए, दिव्यांगजन कल्याण विभाग के साथ, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ में, और भी अन्य ऐसे विभागों के साथ प्रधानाचार्यों का एक संवाद होना चाहिए कि उनकी जानकारी लेने के लिए कि हमारे यहाँ के बच्चों को ये सुविधा प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, इन चीज़ों की जानकारी रखना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, स्कूल आना और स्कूल में हम क्लास ले लें इतने तक आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। बच्चे के सर्वांगीण विकास की आधार आपको तैयार करनी होती है, और उसके लिए हमें बच्चे की भी समस्या को सुनना, देखना और फिर उसके समाधान की दिशा में एक सही पहल को आगे बढ़ा देना। अगर ये सभी कार्यक्रम आप आगे बढ़ा देंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है। यहाँ पे किसी और बच्चे को कुछ और बोलना? हाँ बोलो। एक बात और बोल रही थी सर, आज आप मिले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे स्कूल हैं इंडिया के, उसमें महाभारत और गीता रामायण ये सब बच्चों को स्टार्टिंग में ही पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को हमारे कल्चर के बारे में पता सभी को एकदम अनिवार्य किया गया, सभी के बारे में। रामायण के बारे में भी है, महाभारत के बारे में भी है, और उन सभी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी चर्चा है जो देश की आज़ादी की लड़ाई के पहले विदेशी आक्रांताओं को रोकने के लिए प्रयास हुए थे। आज़ादी की लड़ाई के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में हुए जो अलग अलग स्वतंत्रता संग्राम के अभियान हैं उनके भी उल्लेख होते हैं, और आज़ादी के बाद भी विकास की प्रक्रिया के साथ स्थानीय स्तर पर अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोगों ने क्या क्या किया है उन सब की भी चर्चा इसके साथ की जाती है, उसको पूरा किया जाता है। ओके सर, थैंक यू। और कोई किसी बच्चे को कुछ पूछना हो? देखिए, बहुत बहुत बधाई, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे हमारे साथ में देखो माध्यमिक शिक्षा की मंत्री हैं, मंत्री जी यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षा की हैं। आप स्वयं पहले प्रिंसिपल रही हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में, श्रीमती गुलाब देवी जी। ये माध्यमिक शिक्षा परिषद की ही एक विद्यालय में पहले प्रिंसिपल थी, संभल में।
आज माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री हैं। ये गोपाल जी हैं, टंडन जी लखनऊ से विधायक हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं और इस समय यहाँ से लखनऊ से विधायक हैं। आप हैं डॉक्टर नीरज बोरा जी, विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं। आप हैं हमारे योगेश शुक्ला जी, माननीय विधायक हैं आप भी। तो ये लोग भी यहाँ पर आप लोगों के साथ आए हैं, बाकी यहाँ पे सीनियर अधिकारी भी यहाँ पर जुड़े हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी से अपने पाठ्यक्रम की तो आप तैयारी करेंगे ही, एडमिशन ले रहे होंगे। एडमिशन लेने के बाद बहुत सारे बच्चे अगर एनडीए में जाने के इच्छुक होंगे तो उनको राज्य सरकार के द्वारा अभ्युदय कोचिंग की एक व्यवस्था की गई है, हमें जानकारी रखनी होगी। मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद से भी बोलूँगा, जिला विद्यालय निरीक्षक से भी और प्रधानाचार्यों से भी कहूँगा, उनकी लाइब्रेरी में इसका लिंक जरूर होना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती हैं उसमें इसके बारे में बच्चों को बताया जाना चाहिए और बहुत रचनात्मक और रोचक जानकारी इन बच्चों को उसके माध्यम से मिलेगी। लाइब्रेरी जाने का प्रयास करिए, हमेशा अपने आप को हर प्रकार की जानकारी से अपडेट रखने का प्रयास करेंगे तो जीवन में सदैव सफलता आपको प्राप्त होगी और आपके माँ बाप का जो सपना है वो सपना भी साकार होगा। अच्छा प्रयास आप लोगों ने किया। कोरोना कालखंड हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती में भी आप लोगों ने मेहनत करके अपने जनपद की रैंकिंग में स्थान बनाया है। जनपद स्तर पर आप लोगों का सम्मान का अलग से कार्यक्रम होगा, लेकिन मैंने आवश्यक समझा कि मैं एक बार आप लोगों के साथ स्वयं भी संवाद बनाऊं, क्योंकि वहाँ पे सम्मान का कार्यक्रम होगा, बहुत इस प्रकार का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, परिचय व्यक्तिगत हो पाना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन राज्य स्तर का भी लखनऊ में होगा और जनपद स्तर का हर एक जनपद में होना है। तो ये भी कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग सभी मेहनत से अपनी पढ़ाई करिए, अपने माँ बाप और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो सकता, मेहनत करते रहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी, खेलकूद की गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उन सब में भी आप लोगों को अपने को पारंगत करने का प्रयास करना चाहिए। ये मुझे आप सबसे कहना था। आपको, आपके अभिभावकों को, आपके गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं सभागार में सभी उपस्थित की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। निश्चित रूप से इन बच्चों को इस प्रकार का देखिए 10वीं के टॉपर्स के साथ संवाद करते हुए नजर आए मेधावियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का संवाद, जहां पर छात्र अपनी सफलता की कहानियां बता रहे थे। और छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक भी वहां पर मौजूद थे, साथ ही स्कूल के जो टीचर्स है, प्रिंसिपल है, वो भी वहां पर मौजूद थे।